हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 13 जनवरी और 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए इस फर्स्ट शिफ्ट में, सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, जहां पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो यहाँ पर आपको श्रीमती आनंदीबेन पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो फाइनेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है। माइक्रो फाइनेंस की बात करें कि भारत को कौन रेगुलेट करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए एक नई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया हुआ है। आरबीआई की इस पहल से लोन की रकम के रीपेमेंट पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। इसके तहत किसी भी परिवार की सालाना आमदनी के 50% तक के लोग रीपेमेंट का दबाव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था कि बस्तर का विद्रोह कब हुआ था। तो बस्तर विद्रोह, जिसे भूमकाल आंदोलन के रूप में जाना जाता है, 1910 में मध्य भारत के आपके बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गुंडाधुर, एक आदिवासी नेता, साथ ही एक दीवान और राजा के चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का जो था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पीडीएफ सही कर देते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था यहाँ पर कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सन धनवन का पुत्र वृहद्रथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो कि आपके 187 से लेकर के 100 आपका 80 ईसा पूर्व तक रहा था। तो ये आपका वृहद्रथ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी आपकी 1956 से लेकर के 61 तक चली थी। वहीं पहली की आपकी जो योजना थी वो आपकी 1951 से लेकर के 1956 तक रही थी। तो वो आपकी पहली योजना थी, और यहाँ पर आपकी दूसरी योजना आपकी 1956 से लेकर के 1961 तक चली हुई थी। और इसके वास्तुकार के नाम पर इसे महान बोलिस योजना भी कहा जाता है। और पहली की बात करें तो वो हेरोड डोमर जो मॉडल थी उस पर आधारित थी। तो पहली आपकी हेरोड डोमर मॉडल और दूसरी आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 28 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब पहले गणतंत्र दिवस के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि हमारी राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, स्टैटिक का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच की बात करें तो आपका 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें कि बाबर विजय हुआ था। और आपके बाबर के विजयी होने के बाद यहाँ पर इब्राहिम लोदी पराजित हो गए थे। तो यहाँ पर बाबर लोदी ने अपने मुगल वंश की स्थापना 1526 में कर दी थी। तो पानीपत का युद्ध यहाँ पर पूछा गया था। अगर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पूछा गया था कौन सा युद्ध था, तो वो पानीपत का 1526 ईस्वी का ही युद्ध था, जो कि जिसमें कि बाबर विजय हुआ था। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन शुभंकर कौन था। तो इस समय तो आपके 2022 के भी हो चुके हैं यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल, लेकिन 2018 के पूछे गए थे। तो कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आदर्श वाक किसका जो था आपका शेयर द ड्रीम था। शुभंकर आपका बोरोबी था, यानी बोरोबी इसका शुभंकर था, जो कि राइट आंसर था। एक नीला कोयला था, यानी कोयला आपका जानते हैं जो कि अभी आग लग जाने के कारण, जब आपके अमेजोन के जंगलों में आग लगी हुई थी यहाँ पर, तो कोयला जो हुआ था तो वहाँ पर वो जाके काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी चीज़ें। तो वहाँ पर ख़त्म हो रहा था, तो वो आपकी जो विलुप्त प्रजाति में जोड़ दिया गया था कोयला। तो यहाँ पर बोरोबी था, जिसका मतलब यहाँ पर एक नीला कोयला होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कुल 198 के साथ सबसे अधिक पदक यहाँ पर जीत लिए हुए थे। नेक्स्ट आपको जो पूछा गया था क्वेश्चन नेक्स्ट था, इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने कुल आपके 26 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते हुए थे, जो कि आपके ओवरऑल यहाँ पर 66 मेडल भारत के बने हुए थे 2018 के कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर नीचे से किसके नंबर के दूसरी से, अगर हम लास्ट से जाकर के देखेंगे कि आपका लास्ट से चलेंगे तो दूसरे नंबर पर किसकी आ रही थी साक्षरता दर।
तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार भारत में सबसे कम साक्षर राज्य, यानी सबसे कम की बात की जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की रही थी, तो वो आपका बिहार आता था, जो कि आपके भारत 63.82% आपकी रही थी, जो कि भारत में 35वें स्थान पर आता था। लेकिन इससे नीचे की बात करें तो 64.65 पे थी, वो आपके अरुणाचल प्रदेश की थी। यानी नीचे से आपकी दूसरी पूछी गई थी कि साक्षरता दर किसकी थी, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूछा गया था। नेक्स्ट आपका आया हुआ था, जो कि क्वेश्चन था करंट का ही क्वेश्चन, कि पश्चिम बंगाल से कौन से अभिनेता हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी कि आपके यहाँ पर एमपी पूछ लिए गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो और वो आपकी बात करें तो यहाँ पर आपके और पश्चिम बंगाल से और साथ में ही वो अभिनेता हैं। तो अभिनेता यश दास गुप्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी यश दास जो गुप्ता थे वो आपके आए हुए थे पश्चिम बंगाल से और राज्यसभा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खाना बनाने में कौन सा एक परिवर्तन होता है, तो भोजन पकाने के लिए रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें कि आपका केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि खाना पकाने के बाद कच्चे माल या सब्जियों को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो अपक्रिया है आपकी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम रासायनिक अपक्रिया के तहत जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आपका जम्मू कश्मीर का एक फेस्टिवल पूछ लिया गया था कि जम्मू कश्मीर का निम्न में से कौन सा फेस्टिवल है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपका डा महल एक होता है, रऊफ होता है, बुगी नचुनी, ये सारे आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर के होने वाले फेस्टिवल दिए गए, तो इन्हीं में से कोई एक आपका ऑप्शन में आया होगा, जो कि राइट आंसर था। उसी तरह आपकी हिंदी की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल था, जैसे कि आपका आसमान का विलोम शब्द पूछ लिया गया था, जिसमें कि धरती यानी कि ज़मीन भी होता है, धरती या ज़मीन यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका इंद्र वगैरह का पर्यायवाची यहाँ पर हिंदी में पूछा गया था, तो इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो देवराज था आपका। देवराज के अन्य पर्यायवाची में आपका अमरपति भी होता है, अमरनाथ भी होता है, पुरंदर होता है, देवपति। तो इनमें से आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो ओवरऑल हिंदी का लेवल भी ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। और वहीं वैसे ही आपका मैथ रहा हुआ था, आपके पूछ लिया गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पूछी गई थी, तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में आपकी हुई थी। 1927 यहाँ पर राइट आंसर था, जब भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट था कि आपके 2018 के एशियन गेम्स का थीम पूछ लिया गया था, तो इंडोनेशियन इन खेलों का शुभंकर आपका डेरावन रखा हुआ था, तो डेरावन आपका यहाँ पर शुभंकर रखा गया था 2018 का एशियन गेम का। एक आपका नागालैंड का कोई फेस्टिवल पूछ लिया गया था, जो कि राइट आंसर यहाँ पर नहीं मिल पाया है। लोसांग फेस्टिवल आपसे संबंधित पूछ लिया गया था, जो कि सिक्किम में होता है, और वही लोसर आपका होता है जाके, अगर हम बात करें लद्दाख से संबंधित है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो आज आपके 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ओवरऑल मैथ और जीके का आपका लेवल ठीक ठाक ही था, रीजनिंग भी उतनी कैलकुलेटिव नहीं थी, यानी ओवरऑल पूरा पेपर इजी टू मॉडरेट था, आसानी से किया जा सकता था, अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते थे हम लोग। तो ये था आपका रिव्यू। तो अब अगर अभी तक आपने इतने एफर्ट्स के बाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वो साथ ही साथ करके जाना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।